गाजीपुर के एक चर्चित मंदिर जिसका नाम कामाख्या है, उसको सैटेलाइट मैप के जरिए दिखाते हैं और आपको गूगल के जरिए उसका डिटेल्स बताएंगे और फिर आप उसका लाइव वीडियो दिखाएंगे और अंत तक वीडियो तक में बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, लेट्स मूव। ये भारत वैसे जनरली हर किसी को पर डे किसी न किसी मैप से इंटरेक्ट करना चाहिए। इसी बहाने आपका मैप रिहर्सल भी हो जाएगा। ये दिखाते हैं गाजीपुर, वही दिलदार नगर, गहमर जो कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है, रेवतीपुर बहुत बड़ा गांव है, दिलदार नगर। देखिए भदौरा के बगल में माँ कामाख्या का टेम्पल, गंगा जी के किनारे। यहाँ से देख लीजिए, इसकी कुछ किंवदंतियाँ भी प्रचलित है। एक यहाँ के एक बहुत चर्चित स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, उनके बारे में आपको आगे बताएंगे। देख लीजिए गूगल मैप के जरिए। वैसे कोई भी स्थान देखें तो तुरंत आप गूगल मैप से अगर इंटरेक्ट कर लिए, कोरिलेट कर लिए, तो आपको ज़िंदगी भर कोई चीज़ भूलता नहीं है। ओके, तो हम आ चुके हैं गामर के कामाख्या मंदिर के तोरण द्वार में प्रवेश कर चुके हैं और ये संस्कृति का प्रतीक और गंगा जमुना की तहजीब रखने वाला गहमर का एशिया का सबसे बड़ा गांव के समीप गड़ाईपुर गांव पथरा में मां कामाख्या का मंदिर वर्षों से सभी की आस्था का केंद्र रहा है और नवरात्र के समय में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ का सैलाब उमड़ता है। इस धाम पर चैत्री रामनवमी और पूर्णिमा के दिन भव्य मेले का आयोजन होता है। शक्तिपीठों में से खास महत्व रखने वाला यह धाम अपने अंदर तमाम पौराणिक इतिहास समेटे हुए हैं। मान्यता के अनुसार पूर्व काल में सीकरवार राजकुल पितामह खाड़ब जी कामगिरी पर्वत पर जाकर मां कामाख्या की घोर तपस्या की, तब मां ने प्रसन्न होकर सीकरवार वंश की रक्षा करने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर 15वीं शताब्दी में खानवा के युद्ध में राणा सांगर से पराजित हो गए तो सीकरवंशीय राजपूतों की एक कुरी बाबा धामदेव के नेतृत्व में गामर के सकरडी पर जाकर बसी। यहाँ पर उनके पुरोहित गंग उपाध्याय ने अपने साथ फतेहपुर सीकरी से लाई मां कामाख्या की मूर्ति का विधिवत स्थापना की। मां कामाख्या की स्थापित मूर्ति सीकरवंशीय 84 गांव के राजपूतों की कुल देवी है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर मुस्लिम राजपूत भी मां का आशीर्वाद लेने आते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ जमदग्नि, विश्वामित्र, गाधी, तनय सरीखे ऋषि मुनियों का सत्संग समागम हुआ करता था। यही नहीं, विश्वामित्र ने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहीं से बढ़कर ताड़का नामक राक्षसी का वध किया था। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्व और पश्चिम में पूर्व जो है संस्कारों का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, और पश्चिम साइंस का। और साइंस शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, लेकिन हम हर एक चीज़ अब शॉर्ट टर्म में ही करना चाहते हैं। हमें तत्काल सुख चाहिए, इसीलिए हम पश्चिम के साइंस के हिसाब से अपने आप को मान के चल रहे हैं। हम सस्टेनेबिलिटी को भूल गए हैं, जिसकी वजह से हमारा संस्कृति 2500 साल तक एग्जिस्ट किया। और अभी देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रूप राफेल, जो कि भारत आने के बाद हम अपने संस्कारों को से इंस्पायर्ड होके अब चारों धर्मों के धर्मगुरु, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने
उसको उसका अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ किया। तो हमारे यहाँ धर्म कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में बसता है, साइंस भी हमारे डीएनए में बसता है, लेकिन हमारी साइंस सस्टेनेबल है कि हम खुद तो इस्तेमाल करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपने उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें छोड़ते हैं, या फिर उनको ऐसी ग्रोथ में छोड़ते हैं कि भाई कहीं ना कहीं आज का बीज कल का पेड़ बने, और ये ना हो कि भाई आज जो पेड़ है उसी को काट के हम कुछ उसका प्रोसेस प्रोडक्ट बना लें जो कि दिन पर दिन कहीं ना कहीं डिप्रिसिएट होते रहे। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हम आस्था से इंस्पायर्ड है, साइंस से भी इंस्पायर्ड है, लेकिन बैलेंस वे में, सस्टेनेबल वे में। डीआरडीओ के साइंटिस्ट भी जब कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं तो अपना 100% देने के बाद भी कहीं ना कहीं एक आस्था रूपी भगवान में विश्वास रखते हैं। और कोई डॉक्टर ऑपरेशन भी करता है तो अपना 100% देने के बाद एक आस्था रूपी में विश्वास करता है, और पेशेंट के गार्जियन को किसी न किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च में मत्था टेकने के लिए भी कहता है। और देखिए हम पूरी तरह मंदिर में आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं आस्था विश्वास ही होता है कि आप अगर दुख में हो तो ही मंदिर जाते हैं। दुख कहीं ना कहीं एक विपरीत परिस्थिति होता है, जिंदगी का संघर्ष होता है। उस संघर्ष में जो जितना काबिल होता है तो काबिल लोग उसे अवसर के रूप में देख देते हैं, और मिडिल क्लास काबिल लोग उसे चुनौती के रूप में लेते हैं। और जो कम काबिल होते हैं, जिन्हें हर समय रेडीमेड का आदत होता है या हर समय कहीं ना कहीं एक लेम एक्सक्यूज का आदत होता है, वो उसे समस्या के रूप में डिस्कशन करते रहे। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो समस्या को समस्या के रूप में डिस्कशन करते हैं, न कि सॉल्यूशन के रूप में, और वो खुद एक समाज में पार्ट ऑफ प्रॉब्लम का बन जाते हैं, न कि पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो कहने का ये मतलब है कहीं कि आप अपना 100% उपलब्ध संसाधन के हिसाब से अपना 100% दीजिए, और 100% अगर सोल्यूशन निकल गया तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं निकला तो अगले विश्व के प्रॉब्लम के लिए वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। जैसे हम सार्स का एंटीडोट बना रहे थे, अगर उसको 100% तक क्लाइमेक्स तक ले जाते तो आज हमें कोरोना के लिए एंटीडोट के लिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को, अपने इंटेलिजेंस को इतना हाई करना चाहिए कि हमें विपरीत परिस्थिति, दुख, दर्द कहीं ना कहीं एक अवसर के रूप में हमें इंटरेक्ट करे। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी थे, एक राजा के लड़के थे, जब उनको 12 साल का वनवास हुआ तो कम बुद्धिमान लोग उनको सलाह दिए होते कि अरे छोटी मम्मी कैकेयी से माफ़ी मांग के, अपनी कलयुग में अगर कोई होता तो माफ़ी मांग के रहने दो, कहाँ जंगल झाड़ी में रहोगे। तो कहीं ना कहीं अगर वो उनकी सुनते तो आज उनका इतिहास नहीं लिखा जाता, आज रामायण उनके नाम से नहीं लिखा जाता। तो कहीं ना कहीं वो 12 साल का विपरीत परिस्थिति देखे, आम लोगों के बीच में रहे और लोकल आदिवासियों का स्वाभिमान जगा के एक बुराई का प्रतिनिधित्व करने वाले रावण का अंत किया। और जैसे आज की डेट में चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, जिसकी तरक्की को देख के लोग कहीं ना कहीं वो हैरान होते हैं। तो हम इस भगवान रामचंद्र जी की धरती से रहे हैं, जहाँ एक राजा का लड़का 12 साल विपरीत परिस्थिति में रह के सोने की लंका को ध्वस्त करता है। तो हर आदमी को कहीं ना कहीं एक अपने आप के, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को विपरीत परिस्थिति, उपलब्ध संसाधन के हिसाब से, इसीलिए बचपन में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। और कहीं ना कहीं एक समान भाई उनको खाने अरेंज करने के लिए भी एक भिक्षु का ज़िंदगी जीना पड़ता है। लेकिन आज के स्कूलों में ये ऐसा नहीं हो रहा है। आज की डेट में लोग रेडिकल हो गए, इतने रेडिकल हो गए कि कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है तो कोई, लेकिन आउटकम ज्ञान परसेंटेज के पीछे सारे भाग रहे हैं, लेकिन ज्ञान अवेयरनेस के पीछे कोई नहीं भागता है। भविष्य में चुनौतियों को फेस करने के लिए कोई नहीं भाग रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि भाई अपने आस्था, विश्वास, साइंस सबको एंसेंबल करके आने वाले समस्याओं, तत्काल समस्याओं और भूतकाल की गलतियों से सीखकर हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। और एक और चीज़ बता दें आपको, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें घूमने की सलाह देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। होता ये है कि भाई आज भी अंग्रेज या फिर यूरोपियन लोग घूम रहे हैं और कोई अच्छे घर से नहीं होते हैं। ये स्कॉलरशिप या फिर किसी न किसी कंपनी के लिए एक
डेटा कलेक्ट करते हैं हम, लाइक्स या डिसलाइक्स या जो पसंद करते हैं फेसबुक पे सब डेटा करते हैं, वो घूम घूम के ये सब कलेक्ट करके हैं बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को सेल करते हैं। उसी के लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से आपको शोरूम एजेंसी में प्रोडक्ट मिल जाता है, और जाते ही उसको एप्रिसिएट करके उसको परचेज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कस्टमर अब बन जाते हैं, न कि एक प्रोड्यूसर। तो बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आपको ये बता दें कि यहाँ एक बहुत चर्चित देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धा थे। उनका नाम था स्वनाम धन्य अमर शहीद पंडित उमाशंकर उपाध्याय, जिनका जन्म 15 जनवरी 1920 को गढ़राईपुर पथरा में एक संभ्रांत एवं प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता बालखंडी उपाध्याय एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति ही नहीं थे, अपितु तत्कालीन ब्रिटिश शासनकाल में मुखिया तथा सेशन कोर्ट के जूरी के सदस्य भी थे। उमाशंकर उपाध्याय डीएवी के छात्र रहते हुए उनका संपर्क भारत के पैरों में पड़ी बेड़ियों का काटकर देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले युवाओं से हो गया। तत्कालीन गुप्तचर अधिकारी द्वारा प्रकाशित एक लेख में सचमुच ब्रिटिश सरकार किससे डरती है के अनुसार अमर शहीद उमाशंकर उपाध्याय जयप्रकाश नारायण मनमथ नाथ गुप्त इत्यादि जैसे भयंकर क्रांतिकारियों के सबसे खतरनाक क्रांतिकारी थे समझे जाते थे, तथा मशहूर क्रांतिकारी पंडित परमानंद, रामकृष्ण खत्री तथा योगेंद्र नाथ चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में थे। उनको 2 बार काला पानी का सजा हुआ तथा आजीवन कारावास उभांतः यातना देते हुए उन्हें जेल बैरक में कठोर यातनाएं देकर बूंद पानी के लिए तड़पा कर मार डाला गया। भारत माता का यह यशस्वी, अजय तथा अमर सपूत, जिसका नाम भारत के स्वर्ण इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर 23 मार्च 1945 में अंतिम सांस ली, जिसकी सूचना तक उनके घर वालों को नहीं दी गई। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हम 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी मनाते हैं। सही है, देश के लिए हमारे स्वतंत्र बलिदान दिया, अपने फांसी पे चढ़े। तो हमें अपने गाजीपुर के इस वीर सुपूत को भी नहीं भूलना चाहिए। 15 जनवरी को उनके जन्मदिन के रूप में और 23 मार्च को उनके शहीदी दिवस के रूप में। तो आगे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें शेयर कीजिएगा, और हमेशा विपरीत परिस्थिति में उपलब्ध संसाधन के हिसाब से जिया कीजिए, नहीं तो तुरंत जाके शोरूम एजेंसी से जाके हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट बनते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ब्रिटिश इसी रूप में अपने कस्टमर का, हमें अपने प्रोडक्ट का कस्टमर बनाते गए और हमारे प्रोफेशन को किल करते गए। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली देखा जाए तो आज भी कलयुग